हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम OBS स्टूडियो 32.0.4 के मेन्यू बार के हर ऑप्शन को तफसील से समझेंगे। अगर आप OBS को प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेन्यू बार को समझना बहुत जरूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। फाइल मेन्यू शो रिकॉर्डिंग्स आपको वो फोल्डर दिखाता है जहाँ पे वीडियो सेव्स होती हैं। रिमिक्स रिकॉर्डिंग्स MKV फाइल को MP4 में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है बगैर क्वालिटी खराब किए। सेटिंग्स OBS स्टूडियो की सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वीडियो, ऑडियो, आउटपुट और एडवांस सेटिंग्स वगैरह मौजूद होती हैं। शो सेटिंग्स फोल्डर ये ऑप्शन OBS की तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को दिखाता है। ये उस वक्त बहुत काम आता है जब आप OBS का बैकअप लेना चाहते हो या किसी एरर की वजह से सेटिंग्स रीसेट करनी हो। शो प्रोफाइल फोल्डर इससे आप मौजूदा प्रोफाइल की तमाम सेटिंग्स फाइल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ प्रोफाइल्स हैं तो ये ऑप्शन खास प्रोफाइल का बैकअप लेने के लिए बेहतरीन है। एग्जिट नाम से ही जाहिर है कि इसका इस्तेमाल OBS से बाहर निकलने यानी मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए किया जाता है। एडिट मेन्यू अंडू और रीडू से आप पिछला अमल वापस या दोबारा लागू कर सकते हैं, जैसे सोर्स की मूवमेंट या साइज वगैरह। कॉपी और पेस्ट से आप एक सोर्स को दूसरे सीन में आसानी से ले जा सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी फिल्टर्स, पेस्ट फिल्टर्स इस ऑप्शन से आप किसी सोर्स यानी कि ऑडियो और वीडियो वगैरह से फिल्टर्स को कॉपी करके किसी दूसरे सोर्स पर आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से आप सोर्स को फिट टू स्क्रीन, फ्लिप, स्ट्रेच या रोटेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑप्शन सोर्सेज की लेयरिंग को कंट्रोल करता है। इससे आप किसी सोर्स को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, जैसे वेबकैम को स्क्रीन के ऊपर रखना। प्रीव्यू स्केलिंग सिर्फ OBS के प्रीव्यू को बड़ा या छोटा दिखाता है, इसका रिकॉर्डिंग की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ देखने में आसानी के लिए होता है। लॉक प्रीव्यू ऑन करने से आप गलती से भी किसी सोर्स को मूव नहीं कर सकते। ये फीचर खास तौर पर लाइव रिकॉर्डिंग के लिए बहुत मुफीद है। एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टी से ऑडियो ट्रैक्स, सिंक, ऑफसेट और मॉनिटरिंग को कंट्रोल किया जाता है। व्यू मेन्यू रीसेट UI इस वक्त काम आता है जब इंटरफेस खराब हो या बिखरा हुआ हो। फुल स्क्रीन इंटरफेस आपके प्रीव्यू को मुकम्मल स्क्रीन पर दिखाता है। सीन लिस्ट मोड से सीन्स को लिस्ट या ग्रिड की शक्ल में दिखाया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा सीन्स हो तो लिस्ट मोड ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। डॉक टूल बार से डॉक्स के टूल्स को अपीयर या डिसअपीयर किया जाता है। सोर्स टूल बार्स को अपीयर और डिसअपीयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोर्स आइकन्स को अपीयर और डिसअपीयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटस बार को अपीयर डिसअपीयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन से आप OBS के करंट प्रोजेक्ट के स्टेट्स देख सकते हैं। मल्टी व्यू तमाम सीन्स एक साथ दिखाता है। ये लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फायदेमंद है। ऑलवेज ऑन टॉप इसको चेक करने से OBS तमाम रनिंग प्रोग्राम के ऊपर नजर आएगा, जिससे काम करने में दुश्वारी होगी, इसलिए बेहतर है कि आप इसको अनचेक ही रखें। डॉक्स मेन्यू लॉक डॉक्स इस ऑप्शन से जो डॉक्स पैनल है वो लॉक हो जाएंगे और मूव नहीं करेंगे। फुल हाइट डॉक्स इसके इस्तेमाल से आप डॉक पैनल जो है उनकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। रीसेट डॉक्स ऑप्शन से डॉक्स पैनल को रीसेट किया जाता है। सीन्स पैनल को अपीयर डिसअपीयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सोर्स पैनल को, इसी तरह ऑडियो मिक्सर पैनल को और सीन्स ट्रांजिशंस को और कंट्रोल पैनल को। प्रोफाइल मेन्यू न्यू से आप मुख्तलिफ क्वालिटी या सिस्टम के हिसाब से अलग सेटिंग्स या नई प्रोफाइल बना सकते हैं। डुप्लीकेट से एक ही सेटिंग को कॉपी करके नया प्रोफाइल बनाया जा सकता है। रीनेम से प्रोफाइल का नाम तब्दील किया जा सकता है। रिमूव से गैर जरूरी प्रोफाइल को हटाया या डिलीट किया जा सकता है। इंपोर्ट से किसी दूसरी प्रोफाइल को अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से इस प्रोजेक्ट की प्रोफाइल को अपने सिस्टम में महफूज कर सकते हैं। सीन कलेक्शन मेन्यू न्यू से नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। डुप्लीकेट से एक ही सीन को कॉपी करके नया सीन बनाया जा सकता है। रीनेम से सीन का नाम तब्दील किया जा सकता है। रिमूव से गैर जरूरी सीन डिलीट किया जा सकता है। इंपोर्ट से किसी दूसरे सीन को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है, जबकि एक्सपोर्ट से इस प्रोजेक्ट के सीन को अपने ही सिस्टम में महफूज कर सकते हैं। चेक फॉर मिसिंग फाइल्स ये ऑप्शन इस वक्त काम आता है जब मीडिया सोर्सेज यानी वीडियोस या इमेजेस वगैरह का पाथ चेंज हो जाए। OBS खुद बताता है कि कौन सी फाइल मिस है और आपको दोबारा उसे लिंक करने का मौका देता है। रीसेट बेस रेजोल्यूशन ये ऑप्शन OBS की बेस कैनवस रेजोल्यूशन को आपके मौजूदा मॉनिटर के मुताबिक सेट कर देता है। ये खास तौर पर उस वक्त मुफीद है जब आप नया मॉनिटर इस्तेमाल करें। टूल्स मेन्यू ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड ये ऑप्शन बिगनर्स के लिए बेहतरीन है। ये खुद ब खुद सिस्टम के मुताबिक सेटिंग सेट कर देता है। प्लगइन मैनेजर इस ऑप्शन से आप OBS के प्लगइन्स को इंस्टॉल, अपडेट या रिमूव कर सकते हैं। ये OBS को मजीद ताकतवर बनाने का सबसे आसान तरीका है। कैप्शन ये फीचर एक तजर्बाती फीचर है जो लाइव कैप्शन या सब टाइटल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत अहम है, मगर अभी ये एक्सपेरिमेंटल है। ऑटोमेटिक सीन स्विचर ये ऑप्शन खुद ब खुद सीन्स तब्दील करता है। मसलन जब आप किसी खास विंडो पर जाएं तो सीन खुद चेंज हो जाए। ये ट्यूटोरियल्स और प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अहम। आउटपुट टाइमर से आप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग को खुद कार वक्त पर बंद कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ये ऑप्शन OBS स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाइथन स्क्रिप्ट्स या लुआ के जरिए आप खुद का रिकॉर्डिंग, सीन स्विचिंग और बहुत कुछ कर सकते हैं। वेब सॉकेट सर्वर सेटिंग OBS को बैरूनी ऐप से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्ट्रीम डेक, मोबाइल रिमोट या कस्टम सॉफ्टवेयर। हेल्प मेन्यू हेल्प पोर्टल से आप ऑफिशियल गाइड और डॉक्यूमेंटेशन हासिल कर सकते हैं। विजिट वेबसाइट आपको OBS प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता है, जहां आप नई अपडेट्स, डॉक्यूमेंटेशन और गाइड हासिल कर सकते हैं। ज्वाइन डिस्कॉर्ड सर्वर से आप OBS की ऑफिशियल
ऑफिशियल कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, जहां हजारों यूजर और डेवलपर्स आपकी मदद के लिए मौजूद होते हैं। लॉग फाइल्स ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत अहम होते हैं, खासतौर पर जब OBS क्रैश हो या फ्रेम ड्रॉप हो। क्रैश रिपोर्ट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब OBS अचानक बंद हो जाए। इस ऑप्शन से आप क्रैश की रिपोर्ट डेवलपर्स को भेज सकते हैं ताकि मसला फ्यूचर में हल हो सके। चेक फाइल इंटीग्रिटी, ये ऑप्शन तमाम फाइल्स को चेक करता है। अगर कोई फाइल खराब या गायब हो तो OBS खुद उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता है। चेक फॉर अपडेट्स, इस ऑप्शन से आप OBS का नया वर्जन चेक कर सकते हैं। रीस्टार्ट इन सेफ मोड, ये ऑप्शन बगैर प्लगइन्स, स्क्रिप्ट्स और कस्टम सेटिंग के OBS को सेफ मोड में शुरू करता है। ये फीचर ट्रबल शूटिंग के लिए इंतहाई अहम है। व्हाट्स न्यू, ये ऑप्शन बताता है कि मौजूदा वर्जन में कौन कौन से नए फीचर मुतारफ हुए हैं। रिलीज नोट्स, इस ऑप्शन से देख सकते हैं कि OBS में कौन कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, जैसे बग फिक्सेस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और नॉन इश्यूज वगैरह। अबाउट सेक्शन में OBS का वर्जन नंबर, लाइसेंस की मालूमात और डेवलपर टीम के बारे में तफसील मौजूद होती है। ये खास तौर पर सपोर्ट के वक्त काम आता है। तो ये था OBS स्टूडियो 32.0.4 का मुकम्मल मेन्यू बार। अगर आप मेन्यू बार समझ गए हैं तो OBS का 70% काम आपको आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा फीचर पहले सीखना चाहते हैं।